नाज़रीन, सिटी कोर्ट कराची में हम मौजूद हैं और आज भी ज़हीर केस के हवाले से बड़ी अहम समाअत थी और चलान पेश होना था लेकिन वो नहीं हो सका। फिर MLO के हवाले से बड़ा फ़ैसला आ गया अदालत का। क्या फ़ैसला आया है, आज की क्या तफसीलात हैं? शाहिद हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। यकुम को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलान आएगा, यकुम को नहीं आया। आज एक्सपेक्ट कर रहे थे, पुलिस ने खुद डेट ली थी लेकिन आज भी चलान पेश नहीं हो सका। वजह क्या बनी है? देखिए, आज तो तफ्तीश अफसर ने तकरीबन वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो पहली तारीख को उनका मौक़िफ़ था कि MLO से मुताल्लिक़ जो दरख्वास्त ज़ेर समाअत है उस पर जब तक फ़ैसला नहीं आएगा तब तक जो चालान पेश नहीं किया जा सकता। तो इसलिए प्रोसिक्यूशन ने भी उनकी बात की तायद की कि जब MLO से मुताल्लिक़ जो भी फ़ैसला होना है अगर वो हो जाएगा तभी चालान के अंदर जो भी सेक्शन शामिल करनी है नहीं करनी है वो सारी चीज़ें शामिल होंगी, तो लिहाजा इनको टाइम दे दिया जाए। प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहा गया। समाअत के दौरान जिब्रान नासिर साहब के एसोसिएट और दीगर भी कमरा अदालत में मौजूद थे, लेकिन जो मुलज़िम है मुलज़िम के वकील की तरफ से कहा गया कि नहीं, चालान जो है वो फौरी अगर जमा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उन्होंने फ़ैसला कुछ देर में देना है, तो आज ही फैसला हो जाएगा। तो लिहाजा ये जो मामला है आज ही जो पाबंद किया जाए पुलिस को कि आज ही जो है वो कर लें। तो उस पर बहरहाल डिस्कशन हुई काफ़ी सारी। तो अदालत ने अब 13 अगस्त का टाइम दिया है कि पुलिस को कि जो भी सेक्शन शामिल करनी है अब वो शामिल करने के बाद चालान जो है जमा कराएं, और 13 अगस्त को ही तारीख दे दी गई है। अच्छा, पहले तो हम ये देख रहे थे कि मुद्दई की तरफ से ये था कि जल्दी चालान पेश हो, अब आप कह रहे हैं कि आज मुलजिम के वकील ने कहा कि आज ही चालान पेश कर दे। हाँ, तकरीबन उनका ये था। जज साहब ने फिर कहा कि देखें जी, अगर मैं इनको फौरी तौर पर भी कहता हूँ कि चालान लिया है तो अब 2-4 घंटे तक की बात तो है नहीं कि कंप्यूटर में रखा हुआ और जाकर प्रिंट निकाल के ले आएंगे, तो उसमें इनको यकीनी तौर पर टाइम लगेगा। अब टाइम लगेगा तो उसके लिए वक्त देना होगा, क्योंकि 1-2 दिन की वेकेशन भी है, तो इसलिए कुछ मोहलत तो देनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद फिर मुतफ़क़ा तौर पर ये फैसला किया गया कि 13 तारीख को ही जो है इसका चालान पेश किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जिब्रान साहब की तरफ से एक एडजर्नमेंट की एक जो एप्लीकेशन आई है वो उसकी क्या वजह थी? देखें, एक तो ये है कि यही वजह थी कि MLO के ऊपर अभी फैसला होना बाकी था। दूसरा ये है कि इस केस से जुड़े और भी दरख्वास्तें मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, तो उनका ये कहना है कि जब तक उन दरख्वास्तों में फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक जो है वो जिब्रान नासिर साहब खुद पेश नहीं होंगे और इस केस की कार्रवाई जो है रोकी जाए। उस पर चूँकि आपको पता है कि इससे जुड़े कई दरख्वास्तें मुख्तलिफ जो है अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, तो मेन ट्रायल मजिस्ट्रेट साहब के पास है, लेकिन जब अगर दूसरी दरख्वास्तों से कुछ और मुख्तलिफ किस्म के फ़ैसले हो जाते हैं तो फिर ये ट्रायल मुतासर हुआ, तो वो चाहते हैं कि उन दरख्वास्तों पर फ़ैसले हो जाएँ, उसके बाद फिर ट्रायल जहाँ भी चलना हो उसी जगह पे चलेगा। तो इसलिए उनकी कोशिश थी कि मुलतवी कर दी जाए, और आज उनकी क्योंकि और भी काफ़ी केसेस ज़ेर समाअत हैं मुख्तलिफ अदालतों में, तो इसलिए भी उनकी कोशिश थी कि आज वो उन अदालतों में पेश होंगे, तो इस अदालत में पेश नहीं हो सकता, इसलिए भी मोहलत मांगी गई। तो मुलतवी करने से तो चालान खुद लेट होगा, तो फिर इसकी वजह तो ये खुद नहीं बनेंगे, आप क्या कहते हैं? नहीं, वो रीज़न नहीं है। चालान पेश होने से मुताल्लिक वो मुद्दई के वकील का मसला नहीं है। उसमें चालान तो पुलिस ने जमा कराना है। पुलिस भले आज भी चालान जमा कराए या 4 दिन पहले भी करना चाहती तो करा सकती थी, उसका कोई मसला नहीं है। ये तो अदालत की तरफ से एक हतमी टाइम दिया जा रहा है कि अब 2 घंटे बाद भी अगर पुलिस के पास चालान है तो तैयार है तो वो आके ले ले। उसमें जिब्रान नासिर साहब रुकावट नहीं बन रही, ना ही वो रुकावट, लेकिन चूंकि इस मामले से जुड़े केसेस और चीज़ें दूसरी अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, तो फिर वो जब यहाँ कार्रवाई हो रही हुई तो वो कार्रवाई असरअंदाज रहा हो, इसलिए वो चाहते हैं कि वो सारी कार्रवाई मुकम्मल हो जाए, तो उसके बाद फिर कोई चीज़ बहाने के लिए बचेगी नहीं पुलिस के पास या मुलज़िम के पास या कोई और जगह पे। तो इसलिए जो है उनकी कोशिश है कि सारी लवाजबात जो है पूरे हो जाए, तभी जो है वो चालान के ऊपर मज़ीद कार्रवाई इस अदालत में। सही। अच्छा, MLO की अगर बात करें तो एक दरख्वास्त मुस्तरद हुई, आज दूसरी डिसमिस कर दी गई है, वजह क्या बन रही है, रीज़न क्या है इसके पीछे? देखिए, एक तो पहली बात ये है कि MLO होना ज़रूरी है, और वो दरख्वास्त बुनियादी जो दरख्वास्त थी वो थी तफ्तीश अफसर की तरफ से, जिसमें MLO करवाना वो चाहते थे। वो इसी मजिस्ट्रेट साहब आफ्ताब अहमद बुगिया साहब की अदालत से दरख्वास्त मुस्तरद हुई थी, लेकिन उसके बाद इसके लिए जो रिवीजन फाइल की गई थी, यानी कि नज़रसानी की जो दरख्वास्त दायर की गई थी, वो ADJ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इलियास मेमन साहब की अदालत में दायर की गई थी। उसमें जिब्रान नासिर साहब का जो मौक़िफ़ था कि यही अदालत यानी कि ADJ मजिस्ट्रेट साहब के फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो मजाज अथॉरिटी है, वो मजाज अदालत है और दरख्वास्त सुन सकती है। बाकी जो मेरिट्स पे हैं वो भी मेरिट पे भी दरख्वास्त के ऊपर उन्होंने दलाल दिए। उसके बाद फिर मुल्ज़िम की तरफ से GM फारूकी साहब पेश हुए थे और उन्होंने अदालत को बताया कि पहले तो अदालत ने उनसे सवालात किए, जैसे कल भी हमने तज़किरा किया था, 2 से 3 दफ़ा उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल यही अदालत सुन सकती है, ये अदालत सुन सकती है। उसके बाद उन्होंने फिर अदालत ने जब बार बार पूछा तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये अदालत मजाज नहीं है MLO से मुताल्लिक़ दरख्वास्त की। तो आज सुबह भी कल फैसला महफूज कर लिया गया था। आज सुबह भी जब
वो आए और वो कुछ तहरीरी जो दस्तावेज़ात थी वो लेके आए, उन्होंने पेश की और उसके बाद फिर 12 बजे के बाद अदालत ने फैसला सुनाया और अदालत ने ये बात का तज़किरा किया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामले को मद्देनज़र रखते हुए दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है, केस के मेरिट की या दरख्वास्त के मेरिट की बात नहीं हो रही। तो अब चूँकि मजाज अथॉरिटी जो उनका मौक़िफ़ है कि हाई कोर्ट बनेगी, ट्रायल कोर्ट नहीं है, तो इसलिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी MLO से मुताल्लिक़। सही है। तो ये बड़ी अहम बात आपने बताई कि ये इंतज़ामी मामला है, कोई मेरिट का मामला नहीं है। और दूसरा ये भी बता दें कि उनके मुद्दई की जानिब से आगे हाई कोर्ट में जाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कि MLO हो जाएगा, हाई कोर्ट ऑर्डर कर देगी? बिल्कुल, ये मेरिट बनता है और MLO होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मजिस्ट्रेट साहब के फैसले के ऊपर चूँकि एतराज़ वकला की तरफ से उठाया गया कि जज साहब ने वो स्पेसिफिक वजह नहीं बताई कि एक तो ये बात की कि देखें जी बच्ची के लिए जो शर्मिंदगी का बहस बन सकता है या कुछ इस तरह की चीज़। मसला ये है कि इस केस के ऊपर चूँकि दफ़ात जो है वो जुर्म जो है उसकी नोयत का शामिल होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मुल्ज़मान को सज़ा होगी या नहीं होगी। अगर वो दफ़ात शामिल नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? तो बहरहाल इस फैसले के खिलाफ जो हमारी बात हुई है हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। अब मुमकिन तौर पर जो है वो जो तातीलात आ रही हैं आशूर के बाद ही जो है वो दायर की जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा थोड़ा सब्जेक्टिव है कि कोई डायरेक्शन हमें केस की अभी तक नज़र नहीं आ रही कि केस किस रुख जा रहा है। आप कुछ जज कर पा रहे हैं कि आज की समाअत के बाद केस का कोई डायरेक्शन वाज़ेह हो पा रही है? देखें, जब तक चालान जमा नहीं होगा फिल वक्त तो ये कहना कबल अज़ वक्त है कि कोई डायरेक्शन इसकी सीधी है केस की। चूँकि एक तो ये है कि मुलज़िम की तरफ से इस तरह की दरख्वास्तें और इस नोयत की दरख्वास्तें दायर की गई हैं जिसका वजूद ही या जो बनती भी नहीं थी। तो एक होता है ना कि ताख़ीरी हर्ब इस्तेमाल करना, आप अक्सर ये सुनते होंगे, तो वो एक तो ताख़ीरी हर्ब इस्तेमाल करने की वजह थी। दूसरा ये कि देखें ये पुलिस के हाथ में होता है। पुलिस अगर सही तफ्तीश तहकीकात कर लेती, वक्त पे कर लेती, तो फिर आज ये इतना दिन या इतना टाइम ना होता। इतनी देर में तो शायद जिस तरह का जुर्म था इतनी देर में तो चालान जमा हो चुका होता और उसके बाद मेरे ख्याल में ट्रायल भी मुकम्मल हो जाना चाहिए था। लेकिन अब कभी इतने मुल्ज़मान हैं, कभी इतने मुल्ज़मान बनते हैं, कभी ये दफ़ा शामिल होगी, कभी ये नहीं होगी। इस बात का तो हतमी फैसला पुलिस ही नहीं कर पा रही। जुर्म तो हुआ है, अब उसकी शवाहिद और सबूत भी सामने आ चुके हैं। तो उसकी पुलिस अगर ये पुलिस अपनी डायरेक्शन बेहतर कर लेती तो केस की यकीनी तौर पर बर वक्त डायरेक्शन बेहतर हो सकती थी। लेकिन अब ताख़ीर सही, लेकिन इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद डायरेक्शन इसकी बेहतर होती हुई नज़र आएगी जिसमें आपको प्रॉपर केस चलता हुआ नज़र आएगा। सही है। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया। शाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज की कार्रवाई के हवाले से उन्होंने आगाह किया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।